इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम टैक्स के टोटल 5 हेड है। 4 हेड मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी वर्ड का मतलब है कि जब हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हमें जो मिलता है वो सैलरी होता है, चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो। ये सैलरी के अंदर वेजेस और सैलरी दोनों आते हैं। जैसे कि अकाउंट्स में हम सैलरी और वेजेस का 2 अलग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज से सैलरी और वेजेस दोनों एक ही होता है। तो सैलरी सुनने में तो एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर बहुत सारे अमाउंट इंक्लूड रहते हैं। तो इसके चार्ट को देख के हम समझ सकते हैं। हेडिंग लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हर जॉब में फिक्स अमाउंट एक होता है, अपने अपने ग्रेड के हिसाब से ये मिलता है। अगर ये पर मंथ दिया है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करके लेंगे, और ईयरली दिया है तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे कॉलम के अंदर। इसी तरह डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता, ये महंगाई के साथ बढ़ता और घटते रहता है। तो ये भी अगर पर मंथ है तो 12 से इंटू कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए। कमीशन एंड बोनस, बोनस जनरली ईयरली ही होता है तो इसे सीधा लिख देते हैं। एडवांस सैलरी, अगर किसी ने एडवांस में सैलरी लिया है तो उसे भी लिखेंगे। अरियर सैलरी, अगर पिछले कुछ मंथ का सैलरी एक साथ मिल जाता है तो उसे भी लिखना होता है। ये पूरा पूरा उस साल में टैक्सेबल होता है। ऑल टैक्सेबल एलेवेंसेस, एलेवेंस यानी भत्ते, किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए, किसी वैल्यू को पूरा करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं हर माह, उसे कहते हैं एलेवेंस या भत्ते। जैसे एडुकेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस यानी शिक्षा के लिए, या मेडिकल अलाउंस, अगर किसी कंपनी का अपना हॉस्पिटल नहीं है तो वो अपने एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस देती है ताकि वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर सके। ये मेडिकल अलाउंस को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे वही अलाउंस लेंगे जो कि पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेबल परक्यूजिट। परक्यूजिट यानी बेनिफिट, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलने वाला ऐसा बेनिफिट जो कैश में नहीं मिलता है, उसे फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इसका वैल्यू हम कैश में निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें जो टैक्सेबल अमाउंट है उसी को यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखना होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ओनली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लिखना है अगर वो सैलरी से 12% से ज़्यादा हो तो। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन पीएफ में होता है उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा अगर वो 9.5% से ज़्यादा होगा। इंटरिम रिलीफ, ये सारा अमाउंट ऐड करके जो आएगा उसे कहते हैं ग्रॉस सैलरी। हमें इस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना होता है, इसमें कुछ डिडक्शन अलाउड होते हैं अंडर सेक्शन 16 यानी सेक्शन 16 के अंतर्गत। तो ये डिडक्शन 3 टाइप के हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 40,000 फिक्स है। सेकेंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये अलाउंस का जो डिडक्शन है वो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है, और ये भी मैक्सिमम 5,000 तक, इससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिलता है। प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय जो भी पे करे, ये टैक्स जो पे किया जाता है इसका भी डिडक्शन मिलता है। ये तीनों डिडक्शन माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट होता है, इसी अमाउंट पे हमें टैक्स देना होता है, उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और ये होता है आपका आंसर यानी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। थैंक यू।